दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर, विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, आयोग और जो है शिक्षकों के बीच, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आप सभी को बताया है। अगली जो मीटिंग है वो आपकी आयोग, शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाली है। इस पर लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस बार बदलाव हुआ है। काउंसलिंग, नियुक्ति, रोस्टर को लेकर के सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही आपके रिजल्ट और जो संशोधित आंसर की है उसको, उस पर भी तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मीटिंग हुई थी आयोग और शिक्षकों के बीच, उसमें जो चीज़ें थी, जो चीज़ें निकल के आई, जो फैसला हुआ, सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। बट उससे जो है अब जो है फिर से मीटिंग होने वाली है, आयोग और शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाली है। यहाँ पे मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। वेरिफिकेशन पे जहाँ तक जो चीज़ें चली थी, मीटिंग में जो बात हुई थी, बीपीएससी के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना था कि इस बार जो है वेरिफिकेशन में बदलाव होने ही वाला है, क्योंकि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में जिस तरह से फेक चीज़ें देखने को मिली है, टीआरई 3.0 में हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनका साफ तौर पे कहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन में बदलाव होगा तो यहाँ पे 10 से 15,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए सबसे अच्छी खबर है। दूसरी चीज, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये मामला कोर्ट में जा सकता है। तो अगर ये नहीं हो सकता तो फिर उनको जो है वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। अगर वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, कम से कम उनका जो है वहाँ पे फायदा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रोस्टर को लेकर के सबसे पहली चीज जो है 1 to 5 का जो है कंफर्म हो चुका है। और इसमें भी आप देखेंगे तो सीटों की संख्या कम हुई है। जो टोटल पद थे टीआरई 3.0 के, कम से कम 87,774 जो पद थे, कम से कम आप ज्यादा ना करें तो कम तो ना करें, जितने टोटल पद बताए गए थे उतने ही पर ही आप अगर रिजल्ट जारी कर दें, तब भी अभ्यर्थी खुश हैं कि जो सीटें थी, जो टोटल पद थे, कम से कम उतने पर तो रिजल्ट आया है। मगर यहाँ पे फिर से जो है सीटें कम देखने को मिल रही हैं। पीआरटी का ही आप देख सकते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ का जो रोस्टर आया हुआ था उसमें आप देखेंगे तो 24,902 जो है टोटल पद बताए गए थे पीआरटी के। फिर से जो है वो संशोधन के लिए जाता है और फिर से जो आपका रोस्टर क्लियर हुआ है वो 25,505 पर हुआ है। तो 28,026 सीट से आपका जो रोस्टर क्लियर किया गया है वो 25,505 पर किया गया है। तो अगर 25,505 किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2521, यानी अगर हम देखें तो लगभग 3,000 सीट कम हो रही है, दिख रही है। तो ये वो 3,000 अभ्यर्थियों का तो कहीं ना कहीं नुकसान ही है ना, जब इतनी सीटें कम हो रही है। आपने जो टोटल पद दिए थे 28,026 दिए थे, जिस पर अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया, उसके बाद जो है ये पद कम हो गए हैं, बढ़ने के बजाय और कम कर दिए गए हैं। तो 25,505 पर रोस्टर क्लियर हुआ है इसका, और 2521 अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं। वहीं 6 to 8 का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को जो है आपका 4 नवंबर को जो है आपका 6 to 8 का रोस्टर जो है क्लियर हो जाएगा, और 5 नवंबर को आपका जो है 9 to 10 का रोस्टर क्लियर होने वाला है। तो पीआरटी का तो कंफर्म हो चुका है, जैसा कि मैंने पूरा डेटा आप सभी को बता ही दिया है। और 6 to 8 का आपका 4 नवंबर को होगा, 9 to 10 का आपका 5 नवंबर का होगा। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही दोस्तों 15 नवंबर तक बोला जा रहा है, यानी 10 से 15 तक जो है आपका पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होगा वो आपका पीआरटी का होगा, फिर 6 to 8 का होगा, फिर 9 to 10 का होगा, फिर 11 to 12 होगा। इन सभी चीजों को लेकर के ही, जैसा कि फाइनल आंसर की जो आपकी आई हुई है, जब प्रोविजनल आंसर की आई उस पर जो है चैलेंज किया गया, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की में भी अगर आप देखेंगे तो सभी वर्ग में, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में सब्जेक्ट वाइज जो है मिस्टेक है। तो उसको लेकर के भी जो है अभ्यर्थियों में नाराजगी है, और ये चीज़ें जो है शिक्षकों द्वारा आयोग तक पहुंचाई गई हैं, जिसको लेकर के आपने 9 to 10 का आपने देखा होगा, कल जो नोटिस जारी हुई है 9 to 10 में जो सब्जेक्ट था, सॉरी मैथ में आपने देखा होगा कि जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें फिर से संशोधन किया गया है, और संशोधित करके जो है आंसर की जारी किया गया है। तो यही चीज़ें आप सभी के साथ हैं, और उनकी तरफ से जो चेयरमैन है बीपीएससी की तरफ से बोला भी गया है, जब शिक्षकों के द्वारा ये बातें रखी गई, तो उनका कहना था कि अगर ऐसा कुछ है, किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर की में मिस्टेक है, तो आप जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का प्रूफ दीजिए, और जो है और बीपीएससी आप बिल्कुल जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं।
चैलेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी चीज़ें जो है सामने रखी जाएँगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर से जो है आपकी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें संशोधन किया जाएगा। तो ये साफ तौर पे बताया गया उनकी तरफ से। और दोस्तों 15 नंबर को फिर से जो है मीटिंग है आपकी आयोग और शिक्षकों की और छात्रों की, सभी की है। इससे पहले आपने देखा होगा कि छात्र शामिल नहीं थे, सिर्फ शिक्षक और आयोग की तरफ से थी। अब इसमें जो है तीनों लोग होंगे। ये आपकी जो मीटिंग होगी वो ज्ञान भवन में या फिर जो है बापू सभाघर में होगी। तो आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाके उस मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस पर क्या अपडेट है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये मामला कोर्ट में जा सकता है। इस वजह से या तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो है आप वेटिंग लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नियुक्ति को लेकर के जो आपका हेड मास्टर और टीचर का जो रिजल्ट आया हुआ है, इसकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आयोग और शिक्षा विभाग की जानकारी के अनुसार जो है 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी। और जो अगर देखें तो प्रक्रिया जो इसकी है वो काफ़ी तेज़ है। जल्द ही आपको 1-2 दिन में सारी चीज़ें, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर के हुआ या फिर नियुक्ति को लेकर के हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। दूसरी दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के जो आज की न्यूज़ है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी डीईओ को मिली ट्रेनिंग। आवेदन 6 नवंबर से। शिक्षकों का ट्रांसफर 31 दिसंबर तक। जनवरी में नए स्कूलों में पोस्टिंग होगी। आवेदन के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा। साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसको मैं लेकर के मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि जो आपका जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रखा था, जिला आवंटित जो आपका जिला मांगा गया था उसमें से 3 आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। तो उसके लिए भी जो है कल बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है। उससे रिलेटेड क्या कुछ बदलाव हुआ था, फिर भी यहाँ पे मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में क्या कुछ दिया गया है। आवेदन के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा। वहीं जो है दोस्तों बिहार में 3.85 लाख के शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 1 से 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ये जानकारी जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पहले से तैयार है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। शनिवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए सॉफ्टवेयर की जानकारी दे दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर का 2-3 तक आंतरिक ट्रायल करेगा, फिर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक 6 से 20 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जिला स्तर पर होगी। शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद यदि कोई समस्या होती है तो जिला स्तर पर बनी कमेटी उसकी जांच करेगी। आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए 10 दिन का समय लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर देंगे। हर हाल में सारी प्रक्रिया दिसंबर महीने में पूरी कर ली जाएगी, ताकि 2025 के जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षक अपने नए स्कूल में ज्वाइन कर सकें। तो आप देख सकते हैं इसको लेकर के जो न्यूज़ है, आवेदन के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई इसके बारे में भी डिटेल में देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि 6 नवंबर से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लेना शुरू होगा। शिक्षकों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा। इस दौरान वह जितनी बार चाहे ट्रांसफर किए जाने वाली जगहों को बदल सकते हैं। इसमें पुराने शिक्षक बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को 10 ऑप्शन देने का मौका होगा। पहले असाध्य रोग से पीड़ित या दिव्यांग शिक्षकों का ट्रांसफर को मौका मिलेगा। महिलाओं को अपनी गृह पंचायत छोड़कर 10 विकल्प देने का मौका होगा। ट्रांसजेंडर शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि महिलाओं को अपनी गृह पंचायत छोड़कर 10 विकल्प आप कोई भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो न्यूज़ और है निकल के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। हमने ही पिछले साल 1.20 लाख शिक्षकों को दी थी नौकरी। इस पर क्या कुछ है देख लेते हैं। विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। देश के इतिहास में पहली बार हमने पिछले साल आज ही के दिन 2 नवंबर 2023 की ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान से एक राज्य में एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमने मात्र 17 महीने में 5 लाख नियुक्तियां की तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करवाई। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पहल प्रयत्न व प्रेरणा से प्रथम बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाने लगे, जिसका अनुसरण केंद्र सरकार ने भी करना प्रारंभ किया। हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में युवा जोश, नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ नौकरी रोजगार प्रदान करने एवं नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए उससे लाखों अभ्यर्थी लाभान्वित होते रहेंगे। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, आपके ट्रांसफर से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों तैयार बिहार में शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 से। तो इसके बारे में मैंने लगभग सारी चीज़ें आप सभी के साथ
बता ही दी हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो आप देख सकते हैं, जो बताया गया है कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सारे तबादले नई नीति के अनुसार ही होंगे। महिला शिक्षक पंचायतों का, जबकि पुरुष शिक्षक अनुमंडलों का 10-10 विकल्प देंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई आवेदक अंतिम तिथि तक अपने विकल्पों में बदलाव कर सकता है। अंतिम दिन वे जो विकल्प देंगे वही मान्य रहेगा। इसके बाद हम 10 दिनों में आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या फिर 1.0 हो या फिर 2.0 हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप सभी को कंफर्म कर दी हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।